मित्रों नमस्कार। आज अपनी यात्रा में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैक्लोडगंज। और मैं यदि आपको कहूं कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज के साथ साथ आपको भाखड़ा नंगल बांध भी घुमा लाएंगे तो सोने में सुहागा होगा। जब हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो सब सब लोगों में क्रेज़ था। सबसे पहली ट्रेन बनारस और दिल्ली के बीच चली। उसके बाद नंबर आया सेकंड बार में दिल्ली से अम्ब एंडोरा का। जब अम्ब एंदौरा के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो मन में सहज जिज्ञासा हुई कि ये क्या चीज़ है। अम्ब एंदौरा बड़ा अजीब सा नाम लगा कि कैसा नाम है, और सेकंड वंदे भारत यहाँ क्यों शुरू हो रही है। जब अंदर खोजबीन करी तो पता लगा कि यह ट्रेन अम्ब एंदौरा जाती है दिल्ली से चंडीगढ़ होकर, और रास्ते में आनंदपुर साहिब भी आता है और ऊना भी आता है। ऊना के बाद से हिमाचल प्रदेश लग जाता है। अम्ब एंदौरा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो आखिरी टर्मिनल है, वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाता है। और शायद धर्मशाला और मैक्लोडगंज के महत्व को देखते हुए, आनंदपुर साहिब के महत्व को देखते हुए इस ट्रेन को चलाया गया। सेकंड वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अम्ब एंदौरा चली। हम लोगों ने विचार किया कि इस ट्रेन की यात्रा करना चाहिए, तो दिल्ली से मात्र 800 रुपये में एसी चेयर कार की ट्रेन सफ़र जो है वो 800 रुपये में आपको अम्ब एंदौरा तक ले जाता है। और सुबह 6:10 या 15 मिनट पर ट्रेन छूटती है नई दिल्ली से, और ये लगभग 1 बजे के आसपास, 1 बजे से थोड़ा पहले अम्ब एंदौरा उतार देती है। अब अम्ब एंदौरा उतर करके आप सीधे टैक्सी करके, बाहर टैक्सी मिल जाती है स्टेशन के बाहर। स्टेशन बहुत छोटा सा है, और यहाँ अम्ब एंदौरा स्टेशन के समोसे हमारे मित्रों को इतने पसंद आए कि उन्होंने एक की बजाय दो दो समोसे उड़ाए उतरते ही। रास्ते में वंदे भारत ट्रेन के किराए में नाश्ता, चाय, काफ़ी बिल्कुल लग्जरियस मिलता है। वो सब मिलने के बाद भी उतर करके उन्होंने जैसे ही एक समोसा खाया, फिर अपने आप को रोक नहीं पाए, दूसरा फिर ले लिया। तो एक मजाक की बात हुई। अम्ब एंदौरा के बाहर आप जाएंगे तो सैकड़ों टैक्सी मिलेगी आपको, हर तरह की। और ज़्यादातर यहाँ मारुति 800 चलती है। पहाड़ों में चूंकि इसका टर्निंग रेडियस कम होता है, इसलिए इसको चलाना लोग बाग ज़्यादा पसंद करते हैं। हम शुरुआती दौर में बताऊं तो हम लोग यहाँ से जो प्लान बना के गए थे उसमें ये था कि हम ऊना उतरेंगे, ऊना से आनंदपुर साहिब जाएंगे और फिर अम्ब एंदौरा जाएंगे और भाखड़ा नंगल डैम होते हुए वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन जब रास्ते में मित्रों का विचार बदला, जब ये पता लगा कि यहाँ से धर्मशाला और मैक्लोडगंज का सफ़र मात्र 2 घंटे का है, अम्ब एंदौरा से 2 से ढाई 3 घंटे में पहुँचा देती है। रास्ते में ज्वाला देवी माता का मंदिर आता है, वो दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ठीक है, अब आनंदपुर साहिब और ऊना ड्रॉप कर देते हैं। हम लोग अब भाखड़ा नंगल डैम देखेंगे और उसके बाद फिर धर्मशाला जाएंगे, मैक्लोडगंज जाएंगे और वापस लौट के इसी वंदे भारत से लौट के आ जाएंगे। हम लोगों का बहुत ही शार्ट टूर था, 2 नाइट और 3 दिन का। जैसे एक दिन गए आप तो उस दिन तो आपको 1 बजे पहुंचा देती है। उस दिन 1 बजे हमने क्या किया कि 1 बजे टैक्सी करके हम भाखड़ा नंगल डैम की ओर चले गए। रास्ते में उस रास्ता इतना खूबसूरत है, अम्ब एंडोरा से भाखड़ा नंगल का पहाड़ी रास्ता, कि उसको सफ़र करने में ही आनंदित हो गए। इतने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे पहला विशालकाय डैम है, और इसकी झील का आकार एशिया में नंबर 2 है। नंबर 1 हुआ करता था कभी, लेकिन जब से हमारे यहाँ नर्मदा सागर डैम बना है, सरदार सरोवर, वो नंबर 1 पहुंच गया है। नंबर 2 पर आ गया गोविंद सागर। तो इतना फैलाव है इसका बैक वाटर का कि आप कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तो इसके बैक वाटर के सहारे सहारे आपको जाना पड़ता है ऊपर तक डैम देखने के लिए। तो हमने क्या किया कि अम्ब एंडोरा से टैक्सी ली। अम्ब एंडोरा में हमने होटल वगैरह देखे तो इतने अच्छे नहीं मिले, छोटा सा शहर है, इसलिए हमने सोचा कि चलो रास्ते में कहीं देखेंगे। तो हमारे साथ 4 मित्र थे। एज यूजुअल जो हम लोग जाते हैं, नदी, मिस्टर अरिंद सिंह राठौर, दूर से खींच ताकि वो भी आ जाए। सिंह राठौर, myself। कहाँ गए पंडित जी? हम लोग गए, शर्मा साहब इधर आ जाओ यार। रास्ते में टैक्सी ली, वहीं कैमरा उतर आ के रहा है। टैक्सी वगैरह ली और भाखड़ा नंगल डैम के लिए निकल गए। रास्ते में करीब 2 या 3 बजे के आसपास हमें एक बहुत अच्छा रिसॉर्ट बैक वाटर में मिला। बैक वाटर रिसॉर्ट में हम रुक गए, वहाँ स्नान आदि करके फिर शाम में हम करीब 5 बजे के आसपास डैम की तरफ बढ़े। डैम का रास्ता काफ़ी लंबा है वहाँ से,
करीब करीब 15-20 किलोमीटर पहाड़ी चक्करदार रास्ता है, चढ़ के ऊपर तक गए। डैम के दर्शन, मतलब दर्शन ही कहेंगे, तीर्थ है वो। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे नए तीर्थ हैं ये जितने भी डैम बने हैं, भाखड़ा नंबर डैम हुए, हमारा एक यहाँ का जबलपुर में बना हुआ गांधी सागर डैम है, उसका उद्घाटन करने के लिए भी आए हैं। तो ये इस तरह के एक बड़े तीर्थ के रूप में, तो हमने उस तीर्थ भावना से ही उसके अवलोकन किया। वहाँ पर गए, वहाँ देखा तो एक ट्रेन चलती है नांगल और भाखड़ा के बीच में, जो कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग में होती है। तो ये आमतौर पे ये प्रश्न केवीसी में पूछा गया था कि किस ट्रेन में टिकट नहीं लगते यात्रा में, तो वो ये ट्रेन है। एक ट्रेन, वो 3 डब्बों की ट्रेन है जो भाखड़ा से चल के या डैम के बिल्कुल नीचे की साइड से निकल के और नांगल तक जाती है, जहाँ उनके घर भर बने हुए हैं कर्मचारियों के। बड़ा विशाल डैम है, तो उतने ही कर्मचारी इसकी मेंटेनेंस में और उसके सिंचाई वगैरह के पानी छोड़ने में और तमाम तरह के कामों में लगते हैं। बिजली पैदा होती है, बिजली लगती है नीचे, तो बिजली का भी कोई काम करते हैं, तो आने जाने की सुविधा है। वो ट्रेन दूर से दिखती है, वहाँ नीचे जाने की व्यवस्था है नहीं। दूसरा, शाम में जब हम 7-1 बज रहे थे, 7-8 अंधेरा छा रहा था, तो डैम के एक साइड में मेरे को पहली बार ऐसा विचित्र अनुभव हुआ कि कई लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से वहाँ पर, और वहाँ ताज़ी मछलियों का बाजार लगता है। ताज़ी मछलियाँ लोग बड़े स्नैक्स बना बना के खिलाते हैं, लोग आराम से वहाँ ड्रिंक व्रिंक करते हैं और खाते पीते हैं। तो एक बड़ा सा बाजार है उस मछली बाजार, उसको ये कहना चाहिए कि इस तरह का बाजार वहाँ विकसित हो चुका है कि ताज़ी मछलियाँ तल के खिलाते हैं लोगों को, उसका आनंद लेते हुए हमने देखा लोगों को। हमारे कुछ मित्रों ने लिया भी सही। रात में हम भाखड़ा नंगल में आके रुक गए। अब भाखड़ा नंगल से फिर अगले दिन सवेरे टैक्सी करके हम धर्मशाला की तरफ बढ़े। रास्ते में ज्वाला देवी का मंदिर आता है, ज्वाला देवी के मंदिर में रुके। ये बात होगी नवंबर के महीने की, नवंबर में गए थे, गर्मियों में नहीं गए थे। गर्मियों में जाना एक तरह की दूसरी समस्याएं पैदा करता है कि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, और ठंडे प्रदेश होने के कारण, ठंडे प्रदेश तो केवल मान लीजिए पूरा हिमाचल तो ठंडा होता नहीं है उस एरिया में, केवल मैक्लोडगंज और धर्मशाला का टेम्परेचर डाउन रहता है, तो उसको देख वहाँ जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, और हज़ारों की तादाद में पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं लोग। जाम लगता है, होटल महंगे मिलते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो हमने ये नवंबर का महीना चुना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना भी पहाड़ों में जाने का सीज़न होता है, इस सीज़न में भी जाना चाहिए लोगों को, और यही एक कहना चाहिए कि हमारा अनुभव ये कहता है कि बहुत आसानी से, बहुत तसल्ली से आप इन चीज़ों को भ्रमण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में जाएँ, बाकायदा अपना वाहन और रुकने के लिए रिसॉर्ट, होटल आदि बुक करके जाएँ। जाने आने की थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गर्मियों में आनंदित होकर आ सकते हैं आप वहाँ पर पहले से तैयारी करना पड़ेगी। और ये सीज़न ऐसा है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर का, कि बिना तैयारी के भी आप 1 दिन पहले भी टिकट लेंगे, और इवन मतलब वंदे भारत की टिकट तो 1 दिन 2 दिन पहले भी आप खरीदेंगे दिल्ली से तो मिल जाएगी। दिल्ली तक पहुँचना है, आप कहीं हिंदुस्तान से जाएँ, दिल्ली तक के साधन सब जगह से मिल जाते हैं, ट्रेन है, बस है, टैक्सियाँ हैं, तमाम हर तरह की चीज़ों से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में एक रात आपको पहाड़गंज में गुजारना पड़ेगी, और सुबह 6-10 की ट्रेन पकड़ के आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये टूर ऐसा है कि इसमें भाखड़ा नंगल गए हम, फिर ज्वाला देवी के दर्शन किए। ज्वाला देवी की अखंड ज्वाला जलती है वहाँ पर, माता जी की कृपा है, और हालांकि मंदिर में बहुत अव्यवस्था है, वीआईपी कल्चर वहाँ भी है, हमको बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ी दर्शन में। अंततः हमारे मित्रों ने वीआईपी का सहारा लेकर के ही दर्शन करे, उनकी लाइन तो सुबह से शाम हो जाती, तो नहीं कर पाते दर्शन, जबकि वो ऐसा कोई सीजन नहीं था, नवरात्रि का भी नहीं था, आम सीजन में ही गए थे हम, तो फिर भी हमें दर्शन बहुत मुश्किल में हुए, लेकिन अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम धर्मशाला की तरफ बढ़े। रास्ते में कांगड़ा आता है, कांगड़ा से जैसे ही गुजर रहे थे तो रास्ते में पालमपुर कांगड़ा के बीच एक टॉय ट्रेन चलती है, उसके भी दर्शन हो गए। खिलौना ट्रेन, बड़ी छुक छुक ट्रेन चलती है, वो भी, उसके सफ़र भी करना चाहिए। कई ट्रेनें चलती है अलग अलग, जब शिमला से कालका चलती है, कि पालमपुर चलती है, तो इनमें भी बैठने का अवसर मिले तो बैठना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के सफ़र करना। तो हम लोग बहरहाल धर्मशाला पहुँच गए। धर्मशाला बहुत ऊंचाई पर है, और हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्थान है जहाँ पर हवाई अड्डा भी बना हुआ है, और एक क्रिकेट का स्टेडियम भी है। वहाँ पर हमारे अभी केंद्रीय मंत्री रहे पहले खेल और युवा, और आजकल सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनकी पहल पे शायद ये धर्मशाला में क्रिकेट का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच होते हैं, वहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, तो लोग जाते आते हैं। कांगड़ा और धर्मशाला के बीच में हमको एक होटल मिली, कोई शर्मा ढाबा करके था। वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की पूरी टीम के फ़ोटो लगे हुए थे। किसी समय
उन्होंने आकर वहाँ खाना वाना खाया होगा, तो बड़े बड़े फ़ोटो लगा रखे उन्होंने, और उन फ़ोटो के प्रचार से कई लोग रुक के वहाँ खाना खाते हैं। हालाँकि खाना बहुत अच्छा खिलाता है वो। तो वहाँ खाना खा के हम आगे बढ़े, धर्मशाला जाकर धर्मशाला में घूमे फिरे। हालाँकि हमारा दूसरी बार टूर था, तो फिर भी हमने बड़ा अच्छे से मार्केट वैसे ही होते हैं जैसे पहाड़ों में पतले-पतले मॉल रोड होता है, आगे छोटी-छोटी दुकानें हैं, पतली सड़कें हैं, कुछ परचेसिंग भी की है। एक सलाह और दूँगा कि यदि हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड में जाएँगे तो भी आपको वहाँ पे उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग की दुकानें मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी। लेकिन हिमाचल में मिलने वाली जैकेट बहुत सस्ती मिलती है, 700 से 1000 के बीच में, बहुत ड्यूरेबल रहती है। मेरे पास कम से कम 2 से 3 इस तरह की जैकेट्स हैं, और ये बाकी इच्छा तो ऐसी कि 4-6 खरीद के लाओ, इतनी अच्छी और इतनी मजबूत होती है और ठंड में इतने काम आती है यहाँ की, बस पूछिए मत। तो आप जब भी यदि जाने का अवसर मिले तो धर्मशाला से आप जैकेट ज़रूर लेके आइए, और कुछ चीज़ें लाएँ ना लाएँ, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट के खादी एम्पोरियम से ये चीज़ खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और मैक्लोडगंज जो है, वो 2 शहर हिमाचल के, धर्मशाला और मैक्लोडगंज, ये दोनों सहोदर शहर कह सकते हैं। मुश्किल से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर मैक्लोडगंज बसा हुआ है। तो हम लोगों ने पूरा धर्मशाला में घूम फिर लिए, जो देखना था देख लिया। उसके बाद नाइट हाल्ट हमने मैक्लोडगंज में किया। रास्ते में टैक्सी से मैक्लोडगंज गए, बड़ा घुमावदार रास्ता है, बड़ी सावधानी से वहीं के ड्राइवर लोग चलाते हैं, हम आप इधर किलो नहीं चला पाएंगे। मैक्लोडगंज में तिब्बत गवर्नमेंट काम करती है, तिब्बत से मैक्लोडगंज निर्वासित होकर धर्मशाला जब से दलाई ऊपर लामा हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की आए थे, यात्रा तो पे हैं उन्होंने सर। स्थान दिया यहीं से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं प्रभु। यहाँ उनका एक दलाई लामा का मंदिर है, और उनकी बाकायदा एक सरकार का जो सिस्टम है पूरा चलता है, और आपको वहाँ काफ़ी तिब्बती लोग मिल जाएंगे। हम लोग मैक्लोडगंज गए, होटल वगैरह भी यहाँ सस्ती मिल जाती है। हमने 4 लोगों के रुकने के लिए 1500-1600 रुपये में होटल मिल गया था। बड़ा इकॉनमी रहता है इस सीजन में, खास करके अक्टूबर नवंबर में। तो वहाँ रुके, घूमे फिरे, खाना वाना खाया, रात में रुके। अगले दिन दलाई लामा के मंदिर वगैरह के दर्शन वगैरह किए, और कुछ लामाओं से बातचीत भी करी, कई सब्जी मंडियाँ दिखी, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो इधर नहीं मिलती, वे वहाँ से खरीदी भी हमने। तो कुल मिला के बड़ा आनंदित टूर रहा ये। और वापस जब लौटे तो अगले दिन फिर हमने 2 बजे दोपहर तक पहुँच गए, सवेरे निकले तो दोपहर 2 बजे तक हम उसके पहले ही पहुँच गए थे, 12:30-1 तक अम्बेडोरा। और वहाँ से 2 बजे हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। तो वंदे भारत में वापसी की यात्रा करी। वापसी यात्रा का किराया 200-300 रुपये ज़्यादा है वंदे भारत का, इसमें वो रात का डिनर भी देते हैं। बढ़िया रात की वहाँ से हम 2 बजे चले, तो रात में 8 बजे तक हम नई दिल्ली लग गए, और रास्ते में उन्होंने खाना वाना, चाय नाश्ता वगैरह बढ़िया आराम से कराया। और बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ट्रेन है वंदे भारत, सब साफ़ सुथरे उसके बाथरूम है, और कैटरिंग सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो वंदे भारत की यात्रा भी हो गई हम लोगों की, धर्मशाला मैक्लोडगंज भी होके आ गए, और भारत का सबसे पहला डैम इसको कहना चाहिए, भाखरा नंगल की यात्रा भी करके आए। तो आप लोग भी जाइए। हमारा ये टूर 3 दिन और 2 रात का था, 4 लोग थे। 4 लोगों के लिए हमें 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े प्रति व्यक्ति, और बाकायदा वंदे भारत से यात्रा हुई। पहाड़गंज में एसी होटल में रुके। पहाड़ों में तो कहीं एसी की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए वहाँ जैसे होटल मिलती है उसमें रुके, लेकिन बढ़िया अच्छा खाया पिया, घूमे फिरे। टैक्सी का किराया भी इसमें शामिल है। इतना सस्ता टूर करके आए हैं, तो आपसे आग्रह है कि एक बार आप भी इस तरह का प्लान बनाइए, दिल्ली तक जाइए। हमारे इधर इंदौर, उज्जैन, भोपाल से दिल्ली जाने के लिए कई ट्रेनें हैं। यदि आपको ट्रेन में टिकट नहीं भी मिलते, कई बार नहीं मिलते हैं, तो तत्काल आपको जाना है तो आप भोपाल से शताब्दी से जा सकते हैं, इंदौर से रणथंभौर से बैठें, और सवाई माधोपुर तक जाएँ। सवाई माधोपुर से कोटा और दिल्ली के बीच एक ट्रेन चलती है, अक्सर उसमें टिकट उपलब्ध होते हैं। उस पर टिकट लेकर रात 10 बजे तो भोपाल से जाएंगे, तो रात को 12 बजे तक आप दिल्ली पहुँचेंगे। पहाड़गढ़ में होटल रख के रुकिए, और सुबह वंदे भारत पकड़िए, वंदे भारत की यात्रा भी करिए, और पहाड़ भी घूम के आइए। आज बस इतना ही। मैक्लोडगंज और ये धर्मशाला और भाखरा नंगल की यात्रा एक बार भी यदि करके आना है, तो इस टूर को आप इकोनॉमी टूर को अपनाइए और घूम कर आइए। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी यात्रा की ये मेरा तीसरा एपिसोड है, तो कृपया यूट्यूब पर इसको बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलने की सूचना मिलती रहे। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा।
कहाँ जा रहा